इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा था और लग रहा था कि शायद कभी भी किसी वक्त रिहा हो सकते हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या उन्हें मज़ीद माफ़ी नहीं मिलेगी, और तो और क्या उनके रिहा होने के चांसेस भी नहीं, ये तो जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक तरफ फात चल रहे हैं और फासले बढ़ते से बढ़ते ही जा रहे हैं। और तो और जब हम बात करते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से, तो क्या सारी की सारी हुकूमती जमातें इस फैसले के लिए एक पेज पर ही नहीं है। और एक और बात बहुत ही अहम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हम सब देख ही रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पिछले हफ्ते की ही बात है, रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा था इमरान खान को और कभी भी किसी भी वक्त वो रिहा हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है और मुमकिन है कि क्या उन्हें मजीद माफ़ी नहीं मिलेगी और वो रिहा भी नहीं होंगे। अच्छा, ये सब कुछ आप महसूस कर रही थी, मुझे तो किसी स्टेज पे ये नहीं लगा किसी भी फैसले के बाद और किसी भी रिलीफ के बाद कि इमरान खान जो है वो मुस्तकबिल करीब में रिहा हो जाएंगे। मुझे कभी नहीं ये लगा और मैंने कभी भी आपके प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं की। ये कोई बात एक पसंद नापसंद की नहीं है, ये बात है कुछ ऐसी तलख हकीकतों को अगर सामने रखा जाए तो मुझे मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की रिहाई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल करीब तो हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह, मुझे कम अज़ कम दिसंबर 2024 जो है इसमें तो इमरान खान की रिहाई दिखाई नहीं देती। और ये कोई मैं पेशन गोई नहीं कर रहा, मैं जो है लेकिन क्या वजूहात है फिर भी? देखिए, उसमें कोशिशें तो उनकी तरफ से जारी है, मैं बताता अपील भी उसमें, ठीक है, बेल रिजेक्ट हुई 9 मई के केस के हवाले से, लेकिन दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग अबाउट इट। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो पीटीआई के मीडिया अकाउंट से और पीटीआई के एक स्पोक पर्सन नुमा तर्जियाकारों और सहाफ़ियों की ज़ुबानी जो हम मुख्तलिफ टॉक शोज़ में सुनते हैं, उनके तज्ज़िये कि शायद जो है वो बानी पीटीआई से बात करने की कोशिश की जा रही है, बानी पीटीआई को मनाने की कोशिश की जा रही है, बानी पीटीआई को किसी पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है, बानी पीटीआई से कोई डील बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई ये मुज़हिक्का खेज़ बातें हैं, मुज़हिक्का खेज़ बातें हैं। 9 मई 2023 से लेकर आज की तारीख तक बानी पीटीआई से किसी तरह की कोई बात करने की कोशिश की ही नहीं गई। लेकिन ऐसा कैसे ना हुकूमत की तरफ से, ना किसी इदारे की तरफ से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, कुछ ही अरसे पहले, बल्कि हाल ही में, उन्हें इनवाइट किया था या पैगाम पहुंचाया था, कुछ ऐसा एक जेस्चर था उनकी तरफ से जिसका रिस्पॉन्स नहीं मिला था इमरान खान की तरफ से। आप मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुज़ाकराती मामला चल ही रहे हैं ना, पर्दे के पीछे। नहीं चल रहे, कुछ तो हो सकता है, 0% नहीं चल रहे। ख्वाहिश हो सकती है। क्या शहबाज शरीफ साहब के पास मैंडेट है कि वो बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें और उन्हें किसी पेज पे लेके आए और फिर उनकी रिहाई का फैसला कर लिया जाए? क्या ये मैंडेट उनके पास है? नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान के पास बहुत से दीगर मामलात की तरह इस इशू पर भी कोई मैंडेट उनके पास नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला कर लें। उन्हें बहुत सी जो है वो इजाजतें दरकार हैं, बहुत से इजाजतनामे जो है वो उन्हें लेने होंगे, फिर जाके वो बात कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाँ, अलबत्ता अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें या कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद की बात करें, वहां जरूर पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इनसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, क्लियर? पीटीआई की लीडरशिप जहां बात करना चाहती है वो पीटीआई की लीडरशिप से बात नहीं करना चाहते। इशू ये है, मसलन मुक्तदरा जो है, ये बड़ी एक सेफ एंड साउंड टर्म है। ठीक है, जब तक मुक्तदर इस मुल्क की मुक्तदरा नहीं चाहेगी तब तक बानी पीटीआई से बतौर लीडर ऑफ पीटीआई और पीटीआई से किसी तरह के मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो सकता।
ना ही होगा। जीरो टॉलरेंस है 9 मई के हवाले से, जीरो टॉलरेंस है आर्टिकल 6 के हवाले से, जीरो टॉलरेंस है मुल्क से गद्दारी, आइन से गद्दारी, आइन से बगावत के केसेस में जीरो टॉलरेंस है। लेकिन आप ये देखें ना कि इद्दत वाले केस में किस तरह से रिलीफ मिला है और बरियत मिल गई इन दोनों को, तो यू नेवर नो कि आगे आकर कुछ अरसे बाद इन केसेस में भी शायद रिलीफ मिल जाए। यू नेवर नो। सुनिए बुशरा, देखिए आप जो है ना पहले ओवर के खेल तो उन केसेस के भी थे, पहले ओवर के खेल को आपको याद होगा, मिलास दूसरे ओवर के खेल को भी, आप तीसरे ओवर के खेल को भी आप जो है वो 18वें ओवर के खेल से कंपैरिजन नहीं कर सकती। ठीक है, पहले ओवर का खेल कुछ और होता है, दूसरे ओवर का खेल कुछ और होता है, पावर प्ले के बाद का खेल कुछ और होता है। तो इस वक्त जो खेल है वो पावर प्ले के बाद का शुरू हो चुका है। तो इसलिए मैं ये आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि मजीद माफी उन्हें नहीं मिलेगी, कोई ओवर माफी नहीं है, होंगे। कोई माफी नहीं है। ये एक वक्ती रिलीफ जरूर है और इन केसेस और का इस साल इम्कानात है ही नहीं कि वो बाहर आए। आप इस तरह ये भी आप कह सकते हम हैं। इसको इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं जी। आपकी नजर में इद्दत में निकाह केस और 9 मई केस बराबर है आपकी नजर में? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर आप देखें आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं? अच्छा चलो ठीक है ना, कंपैरिजन तो मैं कर ही नहीं रही केसेस का। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो केसेस पेंडिंग है, यू नेवर नो कि उनमें भी किसी ना किसी तरीके से देखें बानी पीटीआई जो है वो अपने किए पर अडयाला जेल में कैद हैं, वो अपने किए पर कैद काट रहे हैं, कोई शौकिया उनको जेल में नहीं रखा गया। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं। ना ही ये चिल्ला है कि चिल्ले के लिए रखा गया कि आपने 1.25 साल 1.5 साल का चिल्ला काटना जेल में, आपके लिए जरूरी है। ये बुशरा बीबी के हुक्म पर चिल्ला नहीं काटा जा रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन जेल में। लेकिन देख लेना, आपने भी बात की अभी, मैंने बल्कि आपसे ये भी पूछना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तो इख्तिलाफात चल रहे हैं। दूसरी जानब आपने कह दिया कि इमरान खान तो बाहर नहीं आएंगे, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, वो रिहा नहीं होंगे। तीसरी जानब आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हुकूमती जमातें तो एक पेज पर नहीं है, तो क्या ये मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जा रहा है मामला? मैं बताता हूँ, कोई इलेक्शन नहीं होंगे मिड टर्म इलेक्शंस नहीं है, नहीं है, 0% नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या होगा? अगर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं सरोकार कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इससे पहले गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी भी इख्तिदार में रही, मुझे इस बात से सरोकार नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अब जो भी एक सेटअप बने वो अपनी मुद्दत पूरी करे, वो डिलीवर करे, वो जो मुल्क और कौम के जो एक बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिले, इंसाफ जो है वो आसान और सस्ता इंसाफ जो है घर की दहलीज पर मिले, हेल्थ की सहूलियात मिले, महंगाई में कमी आए, 2 वक्त की रोटी मजदूर को मुयस्सर आए। मगर अगर ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती, हम दुआ गो हैं कि करें, अगर नहीं कर पाती डिलीवर, तो आखिर तो घर जाना है ना। तो घर जाने का मतलब ये नहीं है कि फिर इलेक्शन होंगे, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर हुकूमत नाकाम होती है, हुकूमत घर जाती है, बी प्लान बताएं। बी प्लान जो है वो ये होगा कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, जिसको आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है, फिर कुछ टेक्नोक्रेट्स आएंगे, अंदरूने मुल्क से आएंगे, बैरूने मुल्क से आएंगे, वो मुल्क की बागडोर संभालेंगे, वो एक नया रोड मैप लेके आएंगे, एक नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और वो मुल्क को बहरान से निकालने की फिर एक कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि, और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे कि वो नौबत ना आए, जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा एक हुकूमती टीम है, उसमें बड़े बड़े जो है स्किलफुल लोग मौजूद हैं, वो डिलीवर करें। और ये जो हमें उम्मीद है कि वो जरूरत पर ही क्यों, लेकिन इस आज की सूरत हाल तो ये है ना कि पेट्रोल महंगा है, बिजली का बिल आप नहीं दे सकते, जो है ना गोश्त जो है गरीब आदमी सिर्फ बड़ी ईद पे खाता है, और जो है वो आपके सामने है 2 वक्त की। पेट्रोल की बात कर रहे हैं, लोग पेट्रोल की प्राइसेस भूल गए बिजली की वजह से, कि बिजली के बिलों ने इतना कियोस मचाया हुआ है। देखिए पूरी सोसाइटी में तो सूरत हाल पता क्या है कि जैसे साल बाद कोई एक त्यौहार आ रहा होता है तो उसकी आप तैयारी कर रहे होते हैं, कि उसके लिए बजटिंग कर रहे होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि बुशरा गर्मी का मौसम आने से पहले ना लोगों के अंदर एक अजीबो गरीब तरह की एक पैनिक, एक घबराहट शुरू हो जाती है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, उसमें एसी का इस्तेमाल होगा। अच्छा, जो लोग बेचारे एसी का इस्तेमाल नहीं करते, उनका भी जब 200 यूनिट से वो क्रॉस करता है बिल,
तो वो बिल उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है। स्ट्रेटेजी अब तक समझ नहीं आई कि 200 यूनिट वाला आखिर क्या कह सकते हैं इसे, ये क्या स्ट्रेटेजी है? बना दिए ना, स्लैब्स बना दिया, और ये वाकई सही चल रहे हैं। जाहिर है कि 200 यूनिट वाला अगर जो है ना उसका 5000 बिल है और 201 वाले को सीधे डबल हो जाता है, 1 यूनिट पे भी वो डबल पे चला जाता है। अजीब और गरीब तरह का ये तो खैर पॉलिसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जिस बिजली की आप इतनी कीमत वसूल कर रहे हैं वो बिजली मुयस्सर भी है?